पे हमें यहाँ पे मैंने पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया था, वहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए दिस गिवन बाय आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। देखिए वहाँ पे लिखा था मोड ए माइनस बी इज इवन। अच्छा मल्टीपल ऑफ 4 भी रहेगा तो भी इवन ही रहेगा। एक तरीके से आप देखिए 4 में 2 इंसर्टेड है ना, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। इसका मतलब क्या होगा कि चाहे मैं ये क्वेश्चन करूँ या जो पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 8 का था, ये दोनों का दोनों सेम। ठीक, इसको हम करेंगे जो ये डिफरेंट वाला है इसे। ठीक है, तो अब देखिए ये क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो इसे हटा देते हैं और यहाँ से सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको दिया गया है कि उन ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी को मुझे लिखना है। तो जहाँ पे ए और बी सेट आपका ये ए है और रिलेशन ये दिया गया है, आपको प्रूफ करना है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहला टास्क क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना कि दिया गया रिलेशन हमारा कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। देखिए तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा कहाँ से, सेट से। सेट में से अब कितना एलिमेंट हमें किसको लूंगा, तो हम क्या करते हैं एक आर्बिट्रेरी, लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए बी आर्बिट्रेरी। मैंने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया। अब हमें ये दिखाना है कि विद द सेम ऑर्डर्ड पेयर ए को बी कहाँ जा रहा है, आर में जा रहा है। तो अब देखिए आप कि क्या ए के बराबर होता है ना, यही रिलेट चाहिए ना कि बी को भी ए रख दो। तो इसका मतलब जो ए था वो कहाँ पहुँच गया, आर में 10। और चूंकि हमारा ये तो ए जो लिए थे कैसा था, आर्बिट्रेरी था, मनचाहा था। तो इसका मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इंप्लाई किया कि ए कहाँ पहुँच गया, आर में। और इसका मतलब आर कैसा हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर जो है हमारा वो रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, दूसरा सिमेट्रिक अगर हमें प्रूफ करना है, सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए आपको बार बार बताया हूँ कि आपको एलिमेंट कहाँ से लेना है। उस समय हमें एलिमेंट कहाँ से लेना होता है, रिलेशन आर से लेना होता है। तो हम एक एलिमेंट लेते हैं कि लेट ए कॉमा बी जो है वो हमारा कहाँ से आ गया, आर से। अच्छा ये अगर आर से आया तो ये क्या कहेगा कि ए बी के बराबर है। तो अगर ए बी के बराबर है तो क्या हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते हैं, और जब बी ए के बराबर होगा तो बी कॉमा ए कहाँ जाएगा, आर में। और इसका मतलब क्या हुआ 10 कि जब ए कॉमा बी आर में गया तो ये अपने साथी वाले भाई बी कॉमा ए को भी आर में लाया। और यही तो डेफिनेशन है किसकी, आर इज सिमेट्रिक। इसका मतलब आर कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तीसरा हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या मुझे करना है कि मुझे 2 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लेने हैं जो रिलेशन आर में जा रहे हों। तो 2 ऑर्डर्ड पेयर लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि लेट ए कॉमा बी जो है वो आर में है और बी कॉमा सी भी कहाँ है, आर में। अब ये बताइए अगर ए बी आर में, ए कॉमा बी आर में है तो ए बी के बराबर होगा, और बी सी आर में है तो बी सी के बराबर, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है। इसका मतलब ए किसके बराबर होगा, सी के। तो इसका मतलब हुआ क्या कि जब ए बी आर में गया और बी सी आर में गया तो ये इम्प्लाई किया कि भैया ए सी भी आर में आएंगे। और इसका मतलब क्या हुआ कि आर इज ट्रांजिटिव। इसका मतलब आर कैसा हो गया, ट्रांजिटिव। अच्छा अगर आपसे कोई ये पूछता है कि वास्तव इस रिलेशन में दिखने वाले एलिमेंट किस टाइप के होंगे, तो आप ये जान लीजिए कैसे लिखेंगे उसे कि यहाँ पे वो सारे एलिमेंट आएंगे। ठीक है, जहाँ पर ए कॉमा बी ए इक्वल टू बी के बराबर होगा। इसका मतलब 0, देखिए यहाँ पे कौन बनाएगा 0,0 1,1 2,2 ऐसे ही करते कहाँ पे 12,12 तक हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये एलिमेंट का कलेक्शन है इस रिलेशन में आने वाले का। ठीक है, और ऐसे ही अगर हमसे कोई यहाँ पे पूछ रहा है तो हम उन एलिमेंट को कलेक्ट करेंगे जो 4 के मल्टीपल हो। मतलब ये सब तो आएंगे क्यों, क्योंकि सबका डिफरेंस करेंगे तो मोड लेंगे तो 0 होगा और 0 4 का मल्टीपल होता है। उसके बाद आएगा 1,5, चूँकि 1 - 5 = 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो इस तरीके के जो एलिमेंट है वो सब इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। यहाँ पे लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल पूछा जा रहा है आपसे कि गिवन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो हमने आपको याद होगा एक क्वेश्चन किया था इसी सेट के क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 था। यहाँ पे एक सेट दिया था A = 1 2 3 और एक रिलेशन आप देखे होंगे दिया था 1,2 और दूसरा था 2,1। आप देखिए ये वाला जो एग्जाम्पल है, चूँकि 1 यहाँ पे है ए में लेकिन 1,1 यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये दिया गया रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखिए 1 2 है तो 2 1 है, इसका मतलब सिमेट्रिक है। लेकिन जहाँ से स्टार्ट ये खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर भी है, लेकिन 1 1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब ये वही एग्जाम्पल है जो
जो सिमेट्रिक है लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। ये आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 एग्जैक्टली है, कुछ और नहीं है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द गिवन क्वेश्चन। एक खुद क्वेश्चन एक सोल्यूशन बन गया। देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि ट्रांजिटिव हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ठीक है, आपको क्या देना है एग्जांपल कि एक ऐसा रिलेशन बताइए जो ट्रांजिटिव हो ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना सिमेट्रिक। सबसे पहले आपको एक सेट बताना पड़ेगा। सेट हमने क्या ले लिया, सेट ऑफ रियल नंबर। ये क्या है, ये रियल नंबर है, यहाँ एक पाई लगा देते हैं ताकि समझ में आएगा रिलेशन वाले आर में और रियल नंबर वाले आर में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, और एक यहाँ पे सेट ले रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर ए बी, और इस तरीके से लिए कि ए लेस देन है बी के। तो आप अपने पीछे वाले एक्सरसाइज में हमने प्रूफ किया था कि ये जो होता है ये ट्रांजिटिव होता है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होता और सिमेट्रिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट अगर आर में 1 ही ले लेता हूँ, क्या 1 1 से छोटा होता है? इसका मतलब 1 1 इसमें नहीं जाएगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। 1 2 से छोटा होता है लेकिन क्या 2 1 से छोटा होता है? इसका मतलब 1 2 आर में अगर जा रहा है तो 2 1 नहीं जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर 1 2 है, 1 2 आर में जा रहा है, जैसे 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है तो 1 3 से डायरेक्टली छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये रिलेशन है कि ट्रांजिटिव है लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव और ना ही सिमेट्रिक है। बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं। तीसरा एग्जांपल हमें देना है कि एक ऐसा रिलेशन बताना है जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेने के लिए मतलब अगर मैं एक सेट लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे एक सेट मैंने ले लिया ए इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, और एक रिलेशन लिया आर में, तो मुझे यहाँ दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव है, तो इसका मतलब ये पूरी ऑर्डर्ड पेयर पहले 1 1 2 2 और 3 3 ये तो जाने ही जाने चाहिए। और अगर मैं कोई सिमेट्रिक दिखाना, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी मान लीजिए इधर 1 2 लिखता हूँ तो इसका 2 1 भी मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये 1 2 देखिए यहाँ पे 2 2 है और 1 2 है। अगर खत्म होने की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 2 हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये दिया गया रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब मुझे ट्रांजिटिव नहीं शो करना है, तो मान लीजिए अब हमारे में यहाँ पे कोई एक ऐसा ऑर्डर पेयर लाना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए 2 2 है। ठीक है, अब हम एक शुरू कर देते हैं यहाँ से, कोई एक एलिमेंट पकड़ लेते हैं, यहाँ 1 1 है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा 1 3 भी है। ठीक है, अब 1 1 है 1 3 है, या ऐसे लिख सकते हैं ट्रांजिटिव नहीं दिखाना है तो देखिए यहाँ पे 1 1 है और 1 3 है, तो ऐसा तो रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे 2 3 लिख देते हैं। ठीक, 2 3 देखिए 2 2 है और 2 3 है, तो 2 3 भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम कोई और 3 से 3 3 लिखेंगे तो 2 3 भी प्रेजेंट है। जैसे ये नहीं हो रहा है रिलेशन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें सेट नहीं हो पा रहा है। जैसे ये आपको सोचना होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं सोच पा रहे हैं। मान लीजिए मैं दूसरा ले लेता हूँ, यहाँ 4 6 8 लिख लिया और यहाँ पे आर एक रिलेशन लिख लिया। कैसे कि जो 4 4 है, दूसरा जो हमारा 6 6 है, तीसरा हमारा 8 8 है। इन तीनों को तो लिखना ही लिखना है। और इसके बाद से फिर यहाँ पे क्या है 4 6 है, फिर लिख लेंगे 6 4 है, फिर यहाँ पे लिख लेंगे 6 8 है, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे 8 के साथ में क्या है 6। अब देखिए ध्यान से, ये जो हमने यहाँ रिलेशन लिखा 4 4 6 6 8 8 और 4 6 6 4, देखिए 4 6 है तो 6 4 है, 6 8 है तो 8 6 है, मतलब दिया गया रिलेशन क्या है। फिर अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे एक बार कि जहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है वहीं ख़त्म होने वाला। देखिए ये 8 8 है और 8 6 है, तो ये मिल जाएगा हमारे पास। देखिए यहाँ पे 4 6 है 6 4 है, तो 4 4 भी यहाँ मिल जाएगा। चेक कर रहे हैं कि कौन से पे गलत हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 8 है, ठीक है, और 8 6 है, तो 6 6 भी हमारे पास प्रेजेंट है। अब कौन वाला नहीं मिलेगा ये चेक करना है आपको। तो अब किसी का एंड देखिए 4 6 है और 6 8 है, लेकिन 4 8 इसमें कहीं प्रेजेंट है। देखिए आप 4 6 है 6 8 है, तो क्या 4 8 प्रेजेंट है किसी में? चूँकि 4 8 हमारे रिलेशन में नहीं है इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको एग्जाम्पल सोचने पड़ सकते हैं, तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब हम आपको बता रहे हैं 4, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन वो क्या ना हो, सिमेट्रिक ना हो। तो हम एक रिलेशन आर ए इक्वल टू अपना आर ले लेते हैं, और रिलेशन मैं आपको बता देता हूँ कि उन ऑर्डर पेयर ए बी का कलेक्शन ले लीजिएगा जहाँ पर ए क्यू हो जाएगा बी क्यू से बड़ा। ये आप देखेंगे तो ये दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक नेक्स्ट एग्जांपल हम देते हैं
जो सिमेट्रिक होगा ट्रांजिटिव होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर हम सिर्फ इतना ही कर लें कि एक सेट ले लेते हैं ए, और ए में मैं डाल देता हूँ 1 2 एलिमेंट, और आर में एक सेट ले लेता हूँ, क्या रहता है रिफ्लेक्सिव नहीं लिख रहे हैं, 1 1 नहीं आना चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 और यहाँ पे लिख देता हूँ 2 1, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ 1 1। तो आप देखिए ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सॉरी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 2 2 यहाँ ए में है लेकिन 2 2 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। ये सिमेट्रिक है क्यों, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 है, तो 1 1 तो खुद ही सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिव इसलिए कि 1 2 है 2 1 है तो 1 1 भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये वाला एग्जांपल सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास दिया गया है is so that the relation R in a set A of all point in the plane given by R is equal to PQ। मतलब यहाँ पे सेट क्या है कि जितने पॉइंट्स होते हैं किसी प्लेन में उन सबका कलेक्शन अगर मैं लेता हूँ तो वो हमारा सेट A है, ठीक है। और जो R है उन दो पॉइंट को लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये अगर हमारा पॉइंट ये प्लेन है, यहाँ P और Q है, अगर इसका और इसका डिस्टेंस मान लीजिए इसका डिस्टेंस R1 है, अगर R1 R2 के बराबर होगा तो इन दो पॉइंटों को हम अपने रिलेशन में कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हमें दिखाना है कि ये एक इक्विवेलेंस है, रिलेशन है। इसका मतलब अब हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि दिया गया जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना है। अब आप बताइए मैं कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट कहाँ से लूँगा, इसी सेट से लूँगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने एक पॉइंट P लिया, P बिलोंग्स टू ए, B आर्बिट्रेरी। अब ये पॉइंट है P, इसी का डिस्टेंस दो बार नापेंगे तो इक्वल टू आएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट का दो बार डिस्टेंस नाप रहे हैं। इसका मतलब P and P has same distance from the origin। चूंकि एक ही पॉइंट को दो बार मेजर कर रहे हैं तो सेम आएगा ही। इसका मतलब P कहाँ चला गया, R में, और चूंकि ये P कैसा था, आर्बिट्रेरी था। 10 फॉर ऑल ही बिलोंग्स टू A, ये इम्प्लाई किया कि P हमारा कहाँ चला गया, R में। इसका मतलब R कैसा हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव। देखिए R रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया। दूसरा अब हमें प्रूव करना है सिमेट्रिक में एलिमेंट कहाँ से उठाते हैं भाई, सिमेट्रिक में एलिमेंट हम लोग उठाते हैं कहाँ से, R से, ठीक है। तो लेट यहाँ पे मान लेते हैं कि P और Q कहाँ है, R में है। इसका मतलब P और Q के पास जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से वो क्या होगा, सेम होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटे लैंग्वेज में, P एंड Q हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब ये बताइए कि अगर P और Q के पास सेम डिस्टेंस है तो क्या Q और P के पास नहीं होगा, तो Q एंड P ऑल्सो हैव सेम डिस्टेंस। और इसका मतलब क्या होगा कि Q, P कहाँ चला गया, R में। चूँकि इसमें आर्बिट्रेरी लिया था ना, B आर्बिट्रेरी आपने मन कर लिया था। इसका मतलब जब P Q R में जाएगा तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि भाई साहब Q P भी R में जाएंगे। और ये डेफिनेशन किसकी है, सिमेट्रिक की। इसका मतलब R इज सिमेट्रिक। R कैसा हो गया, R हमारा सिमेट्रिक हो गया। तीसरा अब हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, दो एलिमेंट कहाँ से लेंगे, रिलेशन से। तो पहला हमने एलिमेंट लिया कि PQ हमारा R में है, एंड अब इसी से स्टार्ट होने वाला QZ ले लेते हैं, QZ R में है, ठीक है। अब आप बताइए कि PQ R में है, इसका मतलब P एंड Q हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और यही केस तो इसके साथ भी होगा, एंड Q एंड Z हैज सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये बताइए अगर PQ के बराबर है और QZ के बराबर है तो PZ के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब P एंड Z हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। बस खाली इसमें लिखना है फ्रॉम ओरिजिन। और इसका मतलब क्या हुआ कि P, Z कहाँ चला गया, R में। इसका मतलब हुआ क्या कि जब PQ R में गया और QZ R में गया तो इसको ले गया, PZ को भी R में ले गया। तो ये डेफिनेशन किसकी है, R इज ट्रांजिटिव। इसका मतलब R कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। और देखिए R हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपने बहुत आराम से देखा कि R कैसे एक इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई। देखिए
अगर मैं सारे इन पॉइंट्सों को कलेक्ट करूँ जो समान दूरी पे है ओरिजिन से, तो आप देखिए ऐसे क्या बन जाएगा, लोकस बन जाएगा। और दिस इज नथिंग बट अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। तो जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहा है, आपको यहाँ पे बस लिखना है लैंग्वेज में, इफ वी कलेक्ट ऑन दोज पॉइंट विच पासेस थ्रू which have the equal distances from the origin, this is nothing but the locus of a point which is at the same distance from a fixed point, and fixed point is called the center of the circle and the constant distance is called the radius of the circle। ठीक है, तो ये सर्कल की डेफिनेशन ही बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल एज, मैं उन दो ट्रायंगल्स का कलेक्शन बना रहा हूँ और उन्हें रिलेशन में रख रहा हूँ, वेयर T1 इज सिमिलर टू T2, जो आपस में सिमिलर हो। सिमिलर का डेफिनेशन आप क्लास 9 में भी पढ़े होंगे कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस और सिमिलर में क्या अंतर होता है? सिमिलर में क्या होता है कि उनका शेप समान होता है, साइज बड़े छोटे हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास रिलेशन आइडेंटिफाइड है कि सभी ट्रायंगल्स का जो समूह है उनको मैंने रख लिया सेट में, और जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, जब T1 और T2 सिमिलर होगा तो उनको हम रिलेशन में अपने रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मुझे प्रूफ करना है कि ये दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि एक एलिमेंट लेंगे, कहाँ से, एक एलिमेंट लेंगे सेट ए से। मैं मान लेता हूँ कि कोई T1 है जो ए में है और मैंने आर्बिट्रेरी उठा लिया। ठीक है, तो T1 पक्का सिमिलर का सिंबल मैंने यूज किया, T1 सिमिलर होगा। T1 के कोई भी ट्रायंगल खुद के सिमिलर तो होता है, यहाँ पे बगल में आप मेंशन भी कर सकते हैं कि एस एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया कि T1, ठीक है, ये कहाँ चला गया, R में, और ये क्या इम्प्लाई किया कि फॉर एवरी T1 बिलोंग्स टू ए, इम्प्लाई T1, कहाँ पहुँच गया, R में, इम्प्लाई R इज रिफ्लेक्सिव। R हमारा कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हमें क्या दिखाना है, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक कब होगा, देखिए यहाँ पे अब दो एलिमेंट मुझे कहाँ से लेना पड़ेगा, रिलेशन से। लेट T1, T2 कहाँ है, R में है, एंड T2, T3 कहाँ है, R में है। ये बताइए, जब T1, T2 R में होगा तो T1 किसके सिमिलर होगा, T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2, T3 भी R में है, तो इसका मतलब T2 सिमिलर है T3 के। देखिए ये वाला दोनों कॉमन हो गया, ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, इसका मतलब T1 डायरेक्टली किसके, सॉरी मैंने ट्राइनेटिव रिलेशन को प्रूफ कर दिया यहाँ पे। चलिए इन्हें ट्राइनेटिव कर लेते हैं, भूल से एक एलिमेंट लेना था तो ले लिया ट्रांजिटिव। ठीक है, कि मैंने दो ऑर्डर पेयर उठाया, मैंने दिखाया T1 T2 सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, इसका मतलब T1 डायरेक्टली T3 के सिमिलर हो जाएगा। इसका मतलब T1, T3 कहाँ बिलोंग कर गया, R में। तो हमने इस तरीके से क्या देखा कि जब T1, T2 R में गया, ठीक है, एंड T2, T3 R में गया, तो ये क्या इम्प्लाई किया कि T1, T3 डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाएगा, R में, और इम्प्लाई R इज ट्रांजिटिव। और सिमेट्रिक प्रूफ कर लेंगे इसके बाद से, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड, सिमेट्रिक। देखिए क्वेश्चन में दो पार्ट है, मैं अभी एक पार्ट बता रहा हूँ फिर दूसरा बताऊँगा। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या करें कि एक ही ऑर्डर पेयर मुझे उठाने हैं। मैंने माना कि T1 और T2 कहाँ है, R में, तो चूंकि T1 सिमिलर होगा T2 के, तो आप बताइए क्या T2 सिमिलर नहीं होगा T1 के, इसका मतलब T2, T1 भी कहाँ चला गया, R में। तो हमने क्या देखा, इम्प्लाई किया कि जब T1, T2 R में जाएगा, ये अपने भाई साहब को भी साथ में लेके आएगा, इम्प्लाई R इज सिमेट्रिक। ठीक है, और R क्या होगा इस तरीके से, इम्प्लाई एनहेंस इक्विवेलेंस रिलेशन, R is an equivalence relation। ठीक है, क्यों, क्योंकि R हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो ये कह रहा है कि आप दिखाइए कि जो हमारे ट्रायंगल हैं, हमारे पास 3 ट्रायंगल है विद द साइड। ठीक है, हमारे पास उसमें जो सेकंड पार्ट में आप ये लिख लेंगे, फिर इसके बाद से हम जो सेकंड पार्ट आपको यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट और दिया गया है कि एक हमारे पास ट्रायंगल है T1 जिसके पास साइड है 3, 4, 5, दूसरा ट्रायंगल है T2 जिसके पास आपके पास साइड दिया गया है 5, 12 और 13, और तीसरा जो है हमारे पास ट्रायंगल है जिसका साइड दिया गया है 6, 8 और 10। ठीक है, 6, 8 और 10, और ये पूछ रहा है कि विच ट्रायंगल अमॉन्ग T1, T2, T3 आर रिलेटेड टू ईच अदर। आप देखेंगे अगर आप T1 का रेशियो निकालेंगे T3 के साथ में तो 3/6, ठीक है, क्या आएगा
3/6 और यहाँ पे क्या आएगा 4/8 और यहाँ पे क्या आएगा 5/10। प्रत्येक का रेशियो कितना आ रहा है 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि T1 इज रिलेटेड टू T3। ठीक है, T1 किसके से रिलेट हो गया T3 से, क्योंकि दे हैव सब कांस्टेंट रेशियो, मींस दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर बट दिस इज नॉट सिमिलर टू ईच अदर। इसका मतलब ये सिमिलर नहीं है, तो ये T1 और T3 आपस में हमारे पास रिलेटेड है, क्योंकि T1 इज सिमिलर टू T2 बिकॉज दे हैव द कांस्टेंट रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि एक दिया है वो सेट ऑफ ऑल पॉलीगन है, ठीक है, और आर में मैं उन को इकट्ठा कर रहा हूँ, आर में उन दो पॉलीगन्स को इकट्ठा कर रहा हूँ विच हैव द सेम नंबर ऑफ साइड। अब आप ध्यान से देखेंगे कि इसे क्या प्रूफ करना है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो फिर से मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए एक एलिमेंट कहाँ से लेना पड़ेगा इस पॉलीगन से। तो मैं कहता हूँ कि P1 पॉलीगन से मैंने एक एलिमेंट ले लिया, P1 सेट ए से एक एलिमेंट ले लिया और वो भी कैसा लिया आर्बिट्रेरी लिया। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। एक कहीं को दो बार काउंट करेंगे तो सेम ही साइड होगा ना, हैव सेम नंबर ऑफ साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि P1 P1 कहाँ बिलोंग कर गया R में। चूँकि P1 कैसा था आर्बिट्रेरी था, मतलब जब P1 आप ए से लेंगे तो P1 कहाँ पहुँच जाएगा R में, और ये क्या इम्प्लाई किया कि R इज रिफ्लेक्सिव। बस आपको यहाँ पे लिखना सीख लेना है, ये बहुत आसान होता है लेकिन बस आपको आना चाहिए थोड़ा सा। जैसे मैं लिख रहा हूँ आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको आसान लगेगा और आ जाएगा। इसमें कोई भी बहुत बड़ी टेक्निक नहीं है, बहुत आसान सा है और आपको बहुत अच्छे तरीके से सोल्यूशन दिया जा रहा है। आप बिल्कुल समझेंगे कि एलिमेंट कहाँ से लेना है। इसमें मैं बार बार बता रहा हूँ, जब रिफ्लेक्सिव हम बताएंगे तो एलिमेंट सेट से आना चाहिए, जब हम सिमेट्रिक बताएंगे तो मात्र एक एलिमेंट रिलेशन से लेना है और उसका अपोजिट को दिखाना है, और जब ट्रांजिटिव करेंगे तो दो एलिमेंट रिलेशन से लेंगे। ठीक है, सिमेट्रिक अब हम यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट हम कहाँ से लेंगे, लेट P1, P2 कहाँ से लेंगे R से लेंगे। ठीक है, अब देखिए कि P1 और P2 के पास क्या होगा, हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड। और इसका मतलब अगर P1 के पास P2 के बराबर नंबर है तो क्या P2 के पास P1 के बराबर सेम साइड नहीं होगा, हैव सेम नंबर ऑफ साइड। और इसका मतलब क्या हुआ कि P2, P1 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब अब आप देखिए जब P1, P2 R में जाएगा, ये इंप्लाई करेगा कि P2, P1 भी कहाँ से आ जाएगा R में। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे तुरंत कि R इज सिमेट्रिक। R हमारा कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तीसरा, अब ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। अब अगर हमें ट्रांजिटिव प्रूफ करना है तो ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट P1, P2 बिलोंग्स टू R, दो एलिमेंट लेना पड़ेगा ना, एंड P2, P3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, अगर P1 P2 में है तो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, हैव सेम नंबर ऑफ साइड। और इसी तरीके से P2 एंड P3 के पास भी होगा सेम नंबर ऑफ साइड। तो इसका मतलब P1 एंड P3, देखिए P1 का P2 के बराबर है, P2 P3 के बराबर है, तो क्या P1 डायरेक्टली P3 के बराबर नहीं होगा, हैव सेम, यहाँ पे बीच में लिख लेंगे सेम नंबर ऑफ साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि P1, P3 कहाँ बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा R में। तो इस तरीके से क्या बना आपके पास कि P1, P2 बिलोंग्स टू R एंड P2, P3 कहाँ चला गया R में, और ये इंप्लाई किया कि P1, P3 कहाँ पहुँच गया R में। और इसका मतलब R कैसा हो गया, R इज ट्रांजिटिव। देखिए R यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। इस तरीके से R रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपने क्या देख लिया कि R हमारा क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इस क्वेश्चन में एक और सब पार्ट भी है, यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल T विद द साइड 3, 4, 5। ठीक है, कि राइट एंगल ट्रायंगल, तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली पूरे ट्रायंगल्स का सेट आ जाएगा। ठीक है, तो अब वो काफ़ी आसान पार्ट है, आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास
कि L सेट ऑफ ऑल लाइन इन XY प्लेन है, R इज इक्वल टू L1, L2, L1 इज पैरेलल है L2 के, तो आपको दिखाना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ पे भी हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि R पहले ये जो हमारा दिया गया है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, हमेशा से एक एलिमेंट लेते हैं, कहाँ पे, एक एलिमेंट हम लोग लेते हैं जो यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट हम लेंगे L1 कहाँ से, R से, जो कि आर्बिट्रेरी होगा। यहाँ से मैं एक एलिमेंट ले लिया, L1 बिलोंग टू कैपिटल L, ये सेट है हमारा, वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया। अब चूंकि प्रत्येक लाइन, देखिए ये लाइन है तो ये क्या, ये स्वयं के पैरेलल नहीं होगी, प्रत्येक लाइन ये स्वयं के पैरेलल होती है। मतलब L1 पैरेलल होगा L1 के, इसका मतलब L1 कहाँ चला गया, R में। और चूंकि ये L1 था कैसा, आर्बिट्रेरी था, मनचाहा था, इसका मतलब प्रत्येक, जब ये प्रत्येक की बात के लिए सही होगा, इसका मतलब R कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्रिक हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ पे हम लेंगे L1, L2 अगर R में है, तो हमने क्या देखा कि ये रूल है इसका कि जो वही लाइन आएंगे जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो L1 पैरेलल होगा L2 के। तो आप बताइए L2 पैरेलल नहीं होगा L1 के, L2 भी तो L1 के पैरेलल होगा, क्यों, क्योंकि मान लीजिए दो लाइन है, ये L1 है, ये L2 है, ये इसके पैरेलल, तो ये भी तो इसके पैरेलल होगा। इसका मतलब L2, L1 कहाँ पहुँच गया, R में, और इसका मतलब R कैसा हो गया, R इज सिमेट्रिक। ठीक है, R सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया। अब हमें क्या दिखाना है, तीसरा ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए सबसे पहला टास्क क्या है कि दो एलिमेंट मुझे यहाँ से लेने पड़ेंगे। मैं मान लेता हूँ कि लेट L1, L2 कहाँ पहुँच गया, R में, एंड L2, L3 भी कहाँ पहुँच गया, R में। अब ध्यान दीजिए, अगर L1, L2 R में है, इसका मतलब L1 पैरेलल होगा L2 के, एंड L2 पैरेलल होगा किसके, L3 के। अब ध्यान दीजिए तीन लाइनें हैं यहाँ पे, लाइन से L1, L2 और L3। L1, L2 पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल, तो क्या L1 डायरेक्टली L3 के पैरेलल नहीं होगा, इसका मतलब L1 पैरेलल हो गया किसके, L3 के। और इस तरीके से L1, L3 कहाँ बिलोंग कर गया, R में बिलोंग कर गया। इसका मतलब R कैसा हो गया, R इज ट्रांजिटिव। और देखिए ध्यान से कि R रिफ्लेक्सिव भी हो गया, R सिमेट्रिक भी हो गया, R ट्रिनिटिव हो गया, हेंस इसका मतलब क्या हुआ, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, R एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे आराम से सॉल्व हुआ। अब इसका एक और सब पार्ट है, कह रहा है कि सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x + 4। कह रहा है कि वो आप लाइन मुझे प्राप्त करके दिखाइए जो किसके पैरेलल हो, y इज इक्वल टू 2x की पैरेलल हो। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि y इक्वल टू 2x प्लस अगर 4 कोई लाइन है, तो मुझे कोई अगर नंबर लेना पड़ेगा, तो आप बहुत आराम से देखेंगे। अगर इसका हम पैरेलल कोई लाइन लिखना चाहते हैं, तो बस खाली क्या बदलना होता है, 2x प्लस इसे c कर देंगे और c कहाँ पहुँच जाएगा, R में। तो ये वो लाइन होगा जो इसके पैरेलल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कलेक्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है हमें कि R एक रिलेशन दिया गया है और एक सेट दिया गया है, और यहाँ पे R एक रिलेशन दे दिया गया है। पूछा जा रहा है कि बताइए कि R रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, 4 ऑप्शन दिया गया और इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं बहुत आराम से कि यहाँ पे अगर 1 1 है तो यहाँ पे 1 1 प्रेजेंट है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 2 प्रेजेंट है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 3 प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे अगर 4 है तो देखिए आप 4 4 प्रेजेंट है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। अच्छा, अब बात आई सिमेट्रिक की। अब देखिए यहाँ पे 1 2 है लेकिन 2 1 है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, और ट्रांजिटिव की बात है, देखिए जब यहाँ पे 1 2 है और 2 से स्टार्ट में 3 है, 3 2 है तो 3 2, यहाँ पे आप चेक करिए 3 3 है और 3 2 है तो 3 2 नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को ये नहीं सेटिस्फाई। देखिए यहाँ पे आप बहुत आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 दिया गया है लेकिन 2 1 नहीं दिया गया, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। तो इसका मतलब आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ये बी है। क्योंकि ये कह रहा है कि भाई ये ट्रांजिटिव नहीं है लेकिन हमारा ट्रांजिटिव है, ये कैंसिल हो गया। ये कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है लेकिन रिफ्लेक्सिव भी है। अब ये कह रहा है कि इक्विवेलेंस है, भाई रिफ्लेक्सिव नहीं इक्विवेलेंस कैसे, सिमेट्रिक नहीं इक्विवेलेंस कैसे। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी। तो आप हमेशा देखिए एक ऑप्शन अगर सही कर रहे हैं तो उसके साथ 3 कट भी करिए। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि R एक रिलेशन है जहाँ पर ये R इस तरीके से डिफाइंड है, और ये कह रहा है कि B हमारा किससे बड़ा है, 6 से। तो आप पहले ऑप्शन में देखिए यहाँ पे जो B है 4, क्या ये 6 से बड़ा होता है, नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन तो कभी सही नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, अब B 6 से बड़ा है तो मैं मान लेता हूँ 7 रख लेता हूँ, तो ये 7 अगर रखेंगे यहाँ पे 7 - 2 तो यहाँ पे फर्स्ट पे 5 आना चाहिए लेकिन नहीं आएगा। इसका मतलब अगर मैं 8 रखता हूँ तो ही ऑप्शन ही है 7 और 8। अगर मैं 8 माइनस रखता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, A की वैल्यू आ जाएगी 8 - 2 = 6। तो कौन वाला सही है, ये सही है। मतलब when A is equal to 6, B is equal to when A is equal to, देखिए यहाँ पे अगर A की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है तो B में से 2 कम होना चाहिए। देखिए बिल्कुल है ये कम, 6 - 8 - 2 = 6। तो ये हुआ A, ये हुआ B, ये हुआ 2। तो देखिए आप कंपेयर करिए, A = 6, B =
तो इस तरीके से जो आपका एक्सरसाइज 1.1 हुआ वो हमने टोटली कंप्लीट करा दिया, शुरू से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक कैलकुलेट करा दिया। इसी तरीके से हम आगे भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और अगले लेक्चर में आपको फंक्शन पढ़ाया जाएगा, बने रहिए गणित शास्त्रम के साथ। वेरी वेरी थैंक यू टू एवरीवन फॉर वॉचिंग।